हाँ, तीसरा हम क्या पढ़ रहे हैं, जो मादा जनन अंग के जो तीसरा जो भाग है, हमने चौथा पहले पढ़ लिया और तीसरा लास्ट में हम पढ़ रहे हैं। जो तीसरा भाग है वो क्या है, सहायक ग्रंथि। अब देखो क्या है, सहायक ग्रंथि भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक का क्या होता है, अस्तन ग्रंथि, और दूसरा क्या होता है, बार्थोलिन ग्रंथि। सबसे पहले हम किसको देखते हैं, अस्तन ग्रंथि। तो अस्तन ग्रंथि कौन होता है बेटा, आप लोगों को बताया गया है कि जो भी जीव जंतु जो अपने बच्चे को स्तनपान कराते हैं, जन्म के बाद क्या करते हैं, स्तनपान कराते हैं, वह क्या होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं। और जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं तो स्तनधारी जीवों में क्या पाया जाता है, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं या स्तन पाया जाता है। तो मनुष्य जो है, मानव जो है, वह भी क्या है, स्तनधारी जीव है, क्योंकि बच्चे को जन्म के बाद वह माँ क्या करती है, बच्चे को स्तनपान कराती है। अब जो है तो ये अभिलक्षण जो है, यानी स्तन ग्रंथियों का जो है अभिलक्षण किस में पाया जाता है, स्तनधारियों में पाया जाता है। यानी स्तन किस में पाए जाते हैं, स्तनधारियों में पाए जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मानव है, तो मानव में दो प्रकार के होते हैं, एक नर होता है और एक मादा। तो नर में स्तन पाया जाता है या मादा में पाया जाता है। तो देखो स्तन जो है नर और मादा दोनों में पाए जाते हैं। अंतर क्या होता है कि मादा जो होती हैं, मादा के स्तन में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, और उसमें जो है जो हार्मोन्स दो प्रकार का स्राव करता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का, वह क्या करती हैं, स्तन ग्रंथियों को यानी स्तन ग्रंथियों में विकास करती हैं। जबकि पुरुषों में न तो इन हार्मोन्स का स्राव होता है और ना ही क्या होती हैं, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे उनका स्तन क्या होता है, नॉर्मल अवस्था में रहता है। ठीक है, तो पहला इसका हम पॉइंट वाइज देखेंगे कि ये अभिलक्षण, यानी कौन सा अभिलक्षण, स्तन ग्रंथि वाला अभिलक्षण किसमें पाया जाता है, स्तनधारियों में पाया जाता है। दूसरा देख लेते हैं कि स्तन नर और मादा दोनों में पाया जाता है। मैंने बताया कि स्तन जो होते हैं वो नर और मादा क्या होता है, दोनों में पाए जाते हैं। तीसरा देखते हैं, मादाओं में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण स्तन विकसित होते हैं। मैं अभी बताया हूं कि मादाओं में जो है स्तन विकसित क्यों हो जाते हैं और नर में नहीं होते हैं, क्योंकि मादा में क्या होता है, एक तो स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, और उस स्तन ग्रंथियों में कौन सा हार्मोन्स का स्राव होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। और इसी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कारण क्या होता है, उनके स्तन क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, और पुरुषों में ऐसा नहीं होता है। चौथा देखते हैं इसका लोकेशन, यानी इसकी स्थिति, ये स्तन कहां पर स्थित होता है। तो देखो जो हमारा ये जो भाग है, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, ये बच्छी भाग जो है, ये यहाँ पर एक मोटी हड्डी होती है। जैसे यहाँ पे मैंने एक छोटा सा संरचना के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। ये देखो क्या होती है, ये धारदार और नोकीला क्या होती है, ये भाग होती है, और इस पर जो है हमारे 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, और उन्हीं 12 जोड़ी जो पसलियां होती हैं, उन्हीं पसलियों में जो तीसरा और छठवें नंबर का क्या होता है, पसली होता है, उसी पर हमारा स्तन क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक है, तो इसमें पहला लिखवाया गया है कि ये बच्छी भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, यानी इसको बच्च कहा जाता है, इसको क्या कहता है, बच्च या छाती कहा जाता है। तो यहाँ हमारा बच्च का यानी बच्च है, और ये उस पे कहाँ स्थित होता है, स्तन। तो जो उसकी पसलियां हैं कौन कौन सी नंबर की, 3 से लेकर 6, उस पर क्या होता है, ये स्थित होता है। इसके बाद 3 से 6 पसली के सामने होती है। इसके बाद इसमें देखो तीसरा इसमें लिखा गया 3-6 पार्श्व पसली के बीच में जो है बृहत अंग पेशी, अंश पेशी पाई जाती है। अब देखो यहाँ पे तो ये स्थित होता है, लेकिन ये बना किसका होता है, तो यहाँ पर एक प्रकार का क्या पाया जाता है, मसल्स पाए जाते हैं, जिससे क्या करता है, बृहत अंश पेशी कहा जाता है, यानी मांसपेशियां पाई जाती हैं, और उसी मांसपेशियों से ये क्या होता है, बना होता है, उसी पर स्थिर होता है। ठीक है, तो ये यहां तक हमने क्या किया, 4 पॉइंट इसका देख लिया। अब जो है देखते हैं कि जो है इसकी संरचना कैसे होती है। तो हम संरचना को पहले समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं इसकी संरचना कैसी होती है। तो जैसे देखो बेटा, ये क्या होता है, कुछ इस तरह की संरचना होती है।
स्तन की संरचना जो है कुछ इस प्रकार से होगी। आप मेरे साथ बना सकते हो तो बना दें। ये क्या होता है, ये इस प्रकार से स्तन की क्या होती है, संरचना होती है। यहां पे देखो बेटा, ये जो हमारे स्तन, ये इस प्रकार का स्तन होता है मादा के अंदर, और यहाँ पर जो है स्तन पालिका पाई जाती है। यहाँ पे जो होता है क्या पाई जाती है, स्तन पालिकाएं पाई जाती है। ये कुछ इस प्रकार की क्या होती हैं, स्तन पालिकाएं पाई जाती हैं। इनको क्या कहा जाता है, स्तन पालिका कहा जाता है। ध्यान रख लेना, इनको क्या कहा जाता है, स्तन पालिका। स्तन पालिका। और अंदर की तरफ बेटा जो भाग होता है वह बसी उत्तक होता है। क्या होता है, इसके अंदर जो है बसी उत्तक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, यानी बसा का बना हुआ कुछ उत्तक भाग होते हैं, ठीक ना। यानी कोशिकाएं होती हैं जो जुड़ जुड़ के क्या बना लेती हैं, उत्तक बना लेती हैं। तो इनका कुछ इस प्रकार का क्या होता है, आकृति होता है। ठीक है, इसको बना लो। इन्हें क्या कहा जाता है, बसी उत्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, या फैट कह सकते हो। जो आदत करने लगा, ये वाला भाग जो होता है कुछ इस प्रकार की ये भाग होती है। इस भाग को निपल कहा जाता है। यानी इसको हिंदी में कहा जाए तो निपल को क्या कहता है, चूसक कहा जाता है शायद। हाँ, चूसक ही कहा जाता है। और इस चूसक के ऊपर जो है बेटा, ये जो चूसक होता है, इस चूसक के ऊपर एक पतला सा ऐसे आवरण बनता है। ये एक पतला सा क्या होता है, ऐसे एक आवरण होता है, यानी एक लेयर चढ़ा होता है। जिस लेयर को जानते हो क्या कहा जाता है, इस लेयर को कहा जाता है एरोला। मैलिन पाया जाता है, यानी मैलिन कहा जाता है वर्णक को। और ये ही वर्णक इसके अंदर जितना, ध्यान देना यहाँ पे जितना वर्णक की मात्रा अधिक होगी उतना ही ये वाला जो भाग होता है उसका कलर क्या होता है, डार्क हो जाता है। यानी यहाँ पर या तो काला होगा या एकदम कत्थई कलर का हो जाता है। और ये किसकी वजह से होता है, जो ये एरोला में क्या पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है। वर्णक की मात्रा जितना ही ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ये क्या होता है, गाढ़ा होता है। अब यहाँ पे देखते हैं जो ये बसी उत्तक है बेटा, ये बसी उत्तक करता क्या है, तो बसी उत्तक जो है ये ऊर्जा उत्पादन करता है। और किसके लिए, दूध निर्माण के लिए। यानी जब दूध निर्माण होता है, दूध का निर्माण होता है, तो उस समय ये क्या करता है, ऊर्जा का उत्पादन करता है। ऊर्जा का उत्पादन करता है। किस समय करता है, दूध निर्माण का, जब दूध का क्या होता है, निर्माण होता है। अब एक चीज समझ लेना, जो मादा होती है
अब देखो इसमें फैट क्या होता है, ये जो फैट होता है यानी इसको क्या कहते हैं, बसीयुक्त कहते हैं। और ये 15 से 20 स्तनपालिकाएं पाई जाती हैं, यानी इसमें जो स्तनपालिकाएं होती हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 15 से 20, यानी स्तनपालिकाओं की संख्या कितनी हो जाती है, 15 से 20 होती है। और इनको क्या कहा जाता है, बसीयुक्त कहा जाता है। ये सहायता करते हैं ऊर्जा उत्पादन में प्रसव के बाद दूध निर्माण के दौरान। किसके समय, दूध निर्माण के दौरान। अब देखो ये जो आप देख रहे हो ना स्तनपालिका, इस स्तनपालिकाओं में बेटा कुपिकाएं पाई जाती हैं। इन स्तनपालिकाओं के बीच बीच में क्या पाई जाती हैं, ऐसे ऐसे जो है कुपिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो अब ऐसे ऐसे इसमें कुपिकाएं पाई जाएंगी, ध्यान देना। ये क्या होती हैं, इसको क्या कहा जाता है, लिख लेना कहीं, इनको क्या कहता है, कुपिकाएं। चलो इसको जो है एक और संरचना बनाते हैं। इसमें से क्या करते हैं, किसी एक कुपिका को हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। जैसे अगर हम इनको अध्ययन करना है तो एक स्तनपालिका में से एक हम कुपिका को निकाल कर क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे मान लो ये कुपिका है ना, हमने एक कुपिका को निकाला, ऐसे एक कुपिका को हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। और निकालने के बाद से जब हम इसकी संरचना को देखते हैं बेटा, जब इसकी संरचना को हम देखते हैं तो कुछ संरचना इस प्रकार से दिखाई देती है। यानी इसका बाहरी भाग जो है ये डबल लेयर का होता है। कैसे लेयर का होता है, डबल लेयर का होता है। अब ये जो होता है ये बीच बीच में इनकी कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ठीक है ना। इनके बीच बीच में क्या पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार से कोशिकाएं पाई जाती हैं। देख रहे हो, तो इन कोशिकाओं को जो है हम क्या कहते हैं, ये जो होता है ये कुपिका है, ये क्या है, ये हमने क्या किया है कि जो आप यहां देखो जो स्तनपालिका है, स्तनपालिका के अंदर छोटे छोटे क्या दिखाई दे रहे हैं, कुपिकाएं दिखाई दे रहे हैं। अब इसको जो है अगर हमको अध्ययन करना है तो हमने क्या किया, एक कुपिका को निकाला और एक कुपिका को जो हमने अध्ययन किया तो हमने देखा क्या कि इस कुपिका के अंदर क्या पाया जा रहा है, इसकी संरचना जो है कुछ इस प्रकार से है। ऊपर वाला जो है वह डबल स्तर का बना हुआ है और उसमें जो है छोटे छोटे क्या पाई जा रही हैं, कोशिकाएं। तो इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, इन कोशिकाओं को क्या नाम देते हैं, बोलो इस कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, बोलो जी। अगर ये कोशिका है तो इसको क्या कहेंगे हम, अरे कुपिका कोशिका कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा, अरे कुपिकाओं में कोशिका पाया जा रहा है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, कुपिका कोशिका कहेंगे। इसको लिख लेना, ये क्या हो गया, कुपिका कोशिका। समझ में आया। और जो ये अंदर की खाली भाग दिखाई दे रही है इसको कहा जाता है कुपिका गुहा। क्या कहा जाता है, कुपिका गुहा कहा जाता है। ये वाला जो खाली भाग दिखाई दे रहा है ना, इसको क्या कहा जाता है, कुपिका गुहा। अब देखो, अब जो हमारे पीयूष ग्रंथि है बेटा, जो हमारे शरीर में यहाँ पीयूष ग्रंथि होती है ना, इस पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन, यानी पीयूष ग्रंथि क्या करता है, वह एक हार्मोन, यानी वहां से जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को प्रेरित करता है। ध्यान रखना, यहां पे आपने कोशिका देखा, हमने इसका अध्ययन किया, तो जो पीयूष ग्रंथि है वो क्या करता है, पीयूष ग्रंथि, यहां पर पीयूष ग्रंथि मान लो, पीयूष ग्रंथि क्या करेगा बेटा, ये पीयूष ग्रंथि जो है ये सीधे जो है एक हार्मोन्स होता है, जिस हार्मोन का नाम क्या है, प्रोलैक्टिन। क्या नाम है, प्रोलैक्टिन को जो है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को क्या करेगा, प्रेरित करेगा।
आज जब वो प्रेरित करेगा तो उस समय वो क्या करेगा, वह सीधे जो है ये प्रोलैक्टिन, अब कुपिका, जो ये कुपिका गुहा दिख रहा है ना, ये कुपिका कोशिका दिख रहा है, ये इसको प्रेरित करता है। पीयूष ग्रंथि ने किसको प्रेरित किया, किसको रिलीज किया, प्रोवाइड किसको किया, इसको किया, प्रोलैक्टिन को। अब प्रोलैक्टिन ने किसको किया, कुपिका कोशिका को, और कुपिका कोशिका ने क्या किया, इससे प्रेरित जब हो गए, यानी ये कुपिका कोशिका को किया, कुपिका कोशिका, और जब कुपिका कोशिका जब प्रेरित हुआ तो इसने जानते हुए क्या करेगा, ये दूध का निर्माण के लिए तैयार हो जाएगा। ये क्या करेगा, दूध का निर्माण के लिए तैयार हो जाएगा। देखो एक बार फिर समझते हैं, हमने क्या बताया बेटा, हम यहाँ देख रहे हैं, हमने संरचना देखा कि इसकी संरचना कैसी होती है। तो इसकी संरचना को हमने बताया कि कुछ इस तरह से भाग होता है, इसके अंदर जो है क्या पाई जाती हैं, स्तनपालिकाएं पाई जाती हैं, और इस स्तनपालिकाओं में क्या पाया जाता है, कुपिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, बहुत सारी कुपिकाएं पाई जाती हैं। और ये बताया गया ये वाला जो भाग होता है ये क्या होता है, बसी उत्तक होता है, और ये वाला भाग को निपल कहा जाता है। इसके ऊपर किसका, एरोला पाया जाता है। एरोला में क्या होता है, मेलनिन नामक यानी वर्णक पाया जाता है, जिसमें वर्णक जितना अधिक होगा उसका ये क्या होता है, निपल का कलर क्या होगा, उतना ही ज्यादा गाढ़ा होगा। ये मैंने बता दिया। अब इसमें से जो कुपिकाएं होती हैं, हमने एक कुपिका को निकाला, और इस कुपिका को निकालने के बाद से क्या किया, जब उसको अध्ययन किया तो हमने देखा कि ऊपर वाला ये दो स्तर में बना, ऊपर वाला जो स्तर है उसमें छोटी छोटी क्या पाई जा रही है, कोशिकाएं पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कुपिका कोशिका कहते हैं। खाली वाले भाग को हम क्या कहते हैं, कुपिका गुहा कहते हैं। अब होता क्या है, तो जब मादा में जो है, मादा के जो पीयूष ग्रंथि है, वह पीयूष ग्रंथि जो है एक हार्मोन्स को प्रेरित करता है, यानी उकसाता है कि तू जा, कहता है जल्दी जा। वह कौन सा हार्मोन्स है, प्रोलैक्टिन। जब वह उसके प्रेरित होने से वो दौड़ते हुए आता है और वो कहता है कि अब मैं आ गया हूं, अब वो सीधे किसके पास आता है, कुपिका कोशिका के पास, और ये इनको प्रेरित करता है। क्या करता है, इनको प्रेरित करता है कि चल तू तैयार हो जा, किसके लिए, दूध निर्माण करने के लिए। और ये क्या करने लगता है, दूध का निर्माण करने लगता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब जब ये दूध क्या करेगा, अब ये जितने भी हैं ये सारे क्या कर रहे हैं, दूध का निर्माण कर रहे हैं। तो दूध तो निर्माण हो रहा है, फिर ये दूध जाता कहाँ है। अब ये दूध निर्माण हो जाएंगे, अब ये दूध अपने पास तो इकट्ठा रखेगा नहीं, अब इन सारे दूध को ये कहाँ भेज देता है, इसमें भेज देता है। ये सारे दूधों को कहाँ भेज देता है, कुपिका गुहा में भेज देता है। और यही कुपिका गुहा में ये दूध क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और यहाँ से इकट्ठा होकर और ये क्या होते हैं, अब आगे जो है जो मैं संरचना बताऊंगा कि यहाँ से कैसे होकर ये बच्चों को स्तनपान कराया जाता है। यानी दूध को कहाँ लाकर इकट्ठा कर देते हैं, कुपिका गुहा में। और कुपिका गुहा क्या होता है, एक खाली भाग होता है, यानी खोखला भाग होता है, उसी में दूध आकर क्या जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। अब ये दूध जो है किन नलिकाओं के माध्यम से बाहर निकलेगा, हम इसको देखते हैं। तो देखते हैं कि दूध का श्रावण कैसे होता है। हमने तो देख लिया, दूध का निर्माण करा दिया, दूध आकर कहाँ इकट्ठा हुआ, यहाँ आप समझ लिए। अब देखना है कि दूध का श्रावण कैसे होगा, दूध का किन नलिकाओं के माध्यम से क्या होगा, बहाव होगा। तो उसको समझते हैं। ठीक है, इसे मिटा दें। तो अब हम देखते हैं दूध का श्रावण कैसे होता है। लिख लेते हैं दूध का श्रावण। हमने संरचना देखा। अब दूध का श्रावण कैसे होता है, यानी माँ के स्तन में जो है, हम सभी लोग इस दुनिया में जो भी इंसान या जो भी जीव जंतु जन्म लिया है, वह अपने माँ के स्तन से क्या किया है, स्तनपान किया है, दूध को पीकर ही बड़ा हुआ है। अब माँ के स्तनों में जो है किस प्रकार से
दूध का श्रावण होता है वह हमें क्या करना है, जानना है। तो देखो जैसे हम क्या करते हैं, जो ये क्या है स्तनपालिका, इन स्तनपालिकाओं का पहले इधर देख लेते हैं कि मान लेते हैं ये स्तनपालिकाएं हैं। ये क्या है, यहाँ ये क्या है, स्तनपालिका है। यह स्तनपालिकाएं बहुत होती हैं, 15 से 20 होती हैं, और हम कितना बना रहे हैं, 4 ही बना रहे हैं, ठीक ना। अरे अब सब देख रहे हो। अब इन स्तनपालिकाओं में क्या आपको मिल रहा था, क्या मिल रहा था, कुपिकाएं मिल रही थी। ये इन कुपिकाएं थी, ये कुपिकाएं मिल रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, कुपिकाएं मिल रही हैं, और यहाँ भी क्या मिल रही हैं, कुपिकाएं मिल रही हैं। यहाँ भी बना लेते हैं, कुपिकाएं मिल रही हैं। देखो बेटा होता क्या है, ये कुपिकाएं हैं, और कुपिकाओं के अंदर ही क्या होता है, कुपिका कोशिका पाया जाता है, और उसी कुपिका कोशिका में क्या होता है, दूध का निर्माण होता है। यहां तक आपने देख लिया है। अब हम देखते हैं जो दूध के श्रावण के लिए जो है बेटा, एक तरह से कहा जाए उसको क्या कहता है, रिस्पांस को क्या कहता है हिंदी में, रिस्पांस को क्या कहता है, हिंदी में क्या कहता है, दिमाग से तो छोड़ो नहीं याद है। यानी दूध के श्रावण के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो कौन होता है, एक हार्मोन्स होता है जिसका नाम क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स कहा जाता है। एक चीज बेटा मैं यहाँ छोड़ दिया था, एक चीज थोड़ा यहाँ समझ लेना। जैसे शायद आप लोगों को पता हो या ना हो, एक पॉइंट मैंने यहाँ शुरू में छोड़ दिया था, पहले इसको बता लेता हूँ। जैसे ये दूध का श्रावण कब होता है, प्रसव होने के बाद। लेकिन ये जानते हैं आप लोग, ये प्रक्रिया शुरू कब हो जाती है, ये गर्भकाल से ही। जब औरत जो है गर्भ धारण कर लेती है तभी से थोड़ा थोड़ा हार्मोन्स क्या होता है, यानी जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है वो आना यानी निकलना शुरू हो जाता है, और वो क्या करता है, धीरे थोड़ा थोड़ा जो है गर्भकाल के दौरान ही मां के स्तन से क्या होने लगता है, स्राव, हल्का हल्का स्राव होना चालू हो जाता है। लेकिन पूर्ण रूप से स्राव कब होता है, जब क्या होता है, प्रसव, यानी प्रसव क्रिया क्या होती है, समाप्त हो जाती है। यानी प्रसव होने के बाद, बच्चे के जन्म होने के बाद मां के शरीर से क्या होता है, यानी पूर्ण रूप से दूध बाहर निकलने लगता है। मैं बताया कि दूध निकलने के लिए जो है कौन सा हार्मोन जो है उत्तरदायी है, कौन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है। कौन है, लिख लेना। और ये भी कहां से निकलता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स कहां से निकलता है, ये भी पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ऑक्सीटोसिन ये जो हार्मोन है बेटा कहां से निकलता है, पीयूष से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि से, ठीक है। और ये दूध श्रावण, यानी दूध के श्रावण के लिए जो हार्मोन्स, यानी दूध को क्या मैंने बताया हूं शुरू में, यानी दूध के स्राव में के लिए एक हार्मोन, देखो अब पता नहीं मेरे दिमाग से गया, दूध के निर्माण में नहीं बोल दिया हूँ, अरे दूध के निर्माण में तो कोई और होता है, जो वो क्या है, नहीं नहीं गलत में बोल दिया हूँ। अरे दूध के निर्माण में तो ये अभी मैं बताया हूँ प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है। और देखो दूध के स्राव में
ये लिख लेना, गलती हो गई यहाँ पे। ये दूध के स्राव में है बेटा, ये दूध का श्रावण पढ़ा है ना, तो दूध के श्रावण में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ऑक्सीटोसिन है। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। अब देखो कैसे होता है बेटा, ये देख रहे हो ना दूध का, देखो इसको तो मैंने बता दिया कि ये हार्मोन्स क्या हैं, इसके लिए उत्तरदायी हैं। अब होता कैसे, श्रावण कैसे होता है, तो देख रहे हो ये सारी कुक्काएं हैं, और कुक्काओं के अंदर क्या भरा होता है? क्या भरा होता है? दुग्ध भरा होता है। क्या भरा होता है? अरे कुक्काओं के अंदर कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं के अंदर क्या होता है? दुग्ध होता है। अब ये दुग्ध जो है ये क्या करती हैं, ये जितने आप देख रहे हो ना, ये जैसे ये कोशिकाएं हैं, तो ये क्या करती हैं, जो कुक्काएं हैं, ये कुक्काएं जो हैं एक इस प्रकार से, इनमें से एक प्रकार की नली निकलती है, और ये देखो यहाँ से नली निकली, चारों तरफ से नली निकलती है, और जाकर एक जगह पर क्या हो जाती है? मिल जाती है। कुक्काओं से क्या होते हैं? छोटी छोटी नलिकाएं निकलती हैं। यानी देख रहे हो ना, अब ये देखो ये साफ दिख रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये कुक्का है, इसके अंदर क्या है? दूध है। और यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से एक नलिका निकली और आगे जाकर यहाँ आ गया, ये भी आया और यहाँ पर जाकर आकर यहाँ जुड़ गया, ये यहाँ से चला और ये भी आकर यहाँ पर जुड़ गया, ये यहाँ से चला और ये भी आकर क्या हो गया? जुड़ गया। यानी सारी नलिकाएं जितनी इसमें क्या होती हैं, जितने भी कुक्काएं होती हैं, बहुत सारी कुक्काएं होती हैं, और सारे कुक्काओं से छोटे छोटे क्या होती हैं? पतली नलिकाएं निकलती हैं, और ये नलिकाएं आगे जाकर एक जगह पर फ्यूज जोड़ जाती हैं, यानी जुड़ जाती हैं। ठीक ना? तो जहां पे यहाँ पर ये जो निकल रही है, ये क्या है? कुपिका नलिका है। कौन सी नलिका है? कुपिका नलिका है। इसको हम क्या कहेंगे? कुपिका नलिका। कुपिका नलिका है। अब देखो ये नलिकाएं क्या होंगी, यानी जो कुपिका से निकलने वाली नलिकाएं हैं उनको हम क्या कहते हैं? कुपिका नलिका कहते हैं। ये कुपिका नलिकाएं आगे जाकर एक दूसरे से क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं, और जुड़कर एक कॉमन नलिका का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं, जो स्तनपाली से बाहर निकलती हैं और स्तनपालिका कहलाती हैं। अब ये जानते हो क्या करेंगे? जैसे इसमें से भी निकला और इसमें भी, तो इस तरह की घटना होगी। ये जितने भी हैं ये देख रहे हो ना, अरे इसमें भी इस तरह का होगा। ये कहीं बना लेते हैं जल्दीबाजी के लिए, ये यहाँ पर है, और ये क्या करेगा? यहाँ से भी तो स्तन, ये कुपिका नलिका निकलेगी, बोलो। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? यहाँ से कुपिका नलिका निकालते हैं, यहाँ से कुपिका नलिका निकालते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं और यहाँ से निकाल देते हैं। ये सब आकर एक जगह पे क्या हो गए? जुड़ गए। तो इन जहां जहां पे जुड़े इनको हमने क्या कहा? कुपिका नलिका कहा। ये देखो ये भी आगे यहाँ से जुड़ा, और जुड़ने के बाद से ये क्या होगा? यहाँ पर भी जुड़ा है। अब ये जुड़ने के बाद से ये क्या है? ये पूरे भाग को क्या कहते हैं? स्तनपालिका। इस स्तनपालिका से क्या निकल जाएंगे? बाहर निकलेंगे। क्या होंगे? बाहर निकलेंगे। देखो यहाँ से जैसे ये निकला, हमने क्या किया? इसको बाहर निकाला, ये बाहर निकाला और ये बाहर निकला, ऐसे बाहर निकला और जाकर एक जगह पे ये क्या हो गए? जुड़ेंगे। ये भी क्या होगा? आगे निकलेगा, आगे निकलेगा, और ये भी आगे निकलेगा, और जाकर एक जगह पे क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जुड़ेंगे। ठीक है ना? बोलो ये जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? जुड़ेंगे। तो जहां पर ये इस वाले भाग को ये निकल रहे हैं, जो आगे निकल रहे हैं, इसको कहा जाता है, इसको नोट कर लो, इसका नाम होता है स्तनपालिका या स्तन नालिका कहा जाता है। क्या कहता है? स्तन नालिका। जिसको नहीं समझ में आया है एक बार और ध्यान से सुन लो। हमने क्या बताया कि हम जो है यहाँ देख रहे हो कि महिलाओं के स्तन में क्या पाई जाती है? स्तनपालिका पाई जाती है, और स्तनपालिका में क्या होती हैं? कुपिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? कुपिकाएं होती हैं। उन कुपिकाओं के अंदर क्या होती है? कुपिका कोशिका होती हैं, और उस कुपिका कोशिका के अंदर क्या होता है? दूध का निर्माण होता है, और वो कुपिका कोशिका क्या करती है? दूध का जब निर्माण हो जाती है तो वो कुपिका गुहा में भेज देता है। कहाँ भेज देता है? अब इसको जो है, अब जब दूध वहां पहुंच गया
तो दूध को जो है श्रावण करने के लिए एक हार्मोन्स काम करता है जिसका नाम क्या है, ऑक्सीटोसिन। और ये क्या होता है कि जो ये कुक्काएं होती हैं, ये कुक्काओं में छोटी छोटी नलिकाएं निकली होती हैं। क्या होती हैं? और एक जो है स्तनपालिका के अंदर बहुत सारी कुक्काएं होती हैं। ध्यान रखना, इसके अंदर 2-3 दिखाया तो 2 ही 3 नहीं होता है। ये कुक्काओं की संख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और सब में से छोटी छोटी नलिकाएं निकलती हैं और सब नलिकाएं एक पास आकर क्या होती हैं, एक जगह पर जुड़ जाती हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, कुपिका नलिका कहते हैं। और फिर ये कुपिका नलिका यहाँ से क्या होती हैं, आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ के ये क्या होती हैं, ये एक दूसरे से यानी स्तनपालिकाओं की जो नलिकाएं हैं एक साथ जुड़ जाती हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, स्तन नलिका, क्योंकि स्तनपालिका से निकली है ना, तो इनको क्या कहता है, स्तन नलिका। और ये जाकर आगे जुड़ जाती हैं और यहाँ जुड़ने के बाद थोड़ा सा यहाँ भाग मोटी बनाती हैं। क्या करती हैं, ये मोटी भाग बनाती हैं। देख रहे हो? और फिर यहां से ये भी निकला है, तो ये भी यहां जाकर क्या किया है, मोटे भाग का निर्माण किया ना। और फिर ये दोनों जाकर अब ये भी आगे जाएंगे। अब देखो आगे गए और ये दोनों आगे जाने के बाद से अब यहां पर आप देख रहे हो कि केवल हमने कितना बनाया है स्तनपालिकाओं को, 4, लेकिन 4 ही होते हैं। इनकी संख्याएं क्या होती हैं, और भी ज्यादा होती हैं। तो पहले ये स्तनपालिकाएं क्या होंगी, ये अगर ये आकर आपस में यहाँ पर क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगी। यानी फ्यूज हो जाएंगी मतलब क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो जहाँ पर ये जुड़ेंगी और यहाँ पर एक मोटे भाग का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो ये जो मोटी भाग है इसको कहा जाता है स्तन वाहिनी। क्या कहा जाता है, इस वाले भाग को क्या कहता है, स्तन वाहिनी। ठीक है ना। और यहाँ पर आकर जुड़े, और जब जुड़ेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आएंगे तो एक मोटा सा यहाँ पे क्या करेंगे, लेयर का निर्माण करेंगे। ऐसे मोटा सा एक लेयर का निर्माण। ठीक है ना। अब देखो ये विषम कह रहे हैं, ये जो स्तन पालिकाएं हैं ये 4 ही थोड़े हैं, इनकी संख्या बहुत हो सकती है। तो मान लो कि यहाँ पे ये हमने एक स्तन पालिका को यहाँ से इसको निकाला और इस मोटे वाले भाग को क्या कहते हैं बेटा, इसको कहा जाता है स्तन तुम्बिका। लिख लेना, इसको क्या कहता है, स्तन तुम्बिका। ये जो मोटा वाला भाग होता है इसको क्या कहता है, स्तन तुम्बिका। ठीक है। अब बताया जा रहा है कि इस तरह का जो भाग है बेटा, इस तरह का जो भाग है ये इधर भी बनेगा और भी जो है उनमें भी इस तरह का बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे बन सकते हैं ना। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लो इसको हमने बनाया, ये भी बना लिया, ये सब क्या है, स्तन तुम्बिकाएं। क्या है, अरे सब स्तन पालिकाओं को एक दूसरे से जुड़े होंगे तो बहुत सारे क्या बने होंगे, स्तन तुम्बिका बने होंगे। तो यहाँ पे क्या बन गए, स्तन तुम्बिकाएं बन गए। देख रहे हो ना, ये स्तन तुम्बिकाएं बन गए। यहाँ पर क्या बनेंगे, स्तन तुम्बिकाएं बन गई। अब ये स्तन तुम्बिकाएं जो हैं फिर आगे जाती हैं, यहां से स्तन तुम्बिकाएं क्या करती हैं, आगे जाती हैं। ये स्तन तुम्बिका भी आगे निकलेगा और ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा और ये भी निकलेगा। और ये क्या करेंगे, ये जो भाग होगा इसको कहा जाता है दूध। जब आगे जाकर एक दूसरे से जुड़ेंगे तो उसको क्या कहता है, जो आगे निकलने वाली नली होती है उसको कहा जाता है दुग्ध वाहिनी। क्या कहता है, दुग्ध वाहिनी कहा जाता है। अब मान लो यहाँ से ये निकला, ये यहाँ से निकला और ये यहाँ से निकला, यहाँ पर आकर क्या हो गया, जुड़ गया। और जुड़ के क्या हुआ, आगे थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं क्योंकि अब जगह नहीं है, आप लोग बड़ा बनाना। ये यहाँ से निकला और यहाँ से निकला और जाके क्या हुआ, जुड़ गया। इसको क्या कहते हैं, दुग्ध वाहिनी कहते हैं।
ये भी इसी तरह से जुड़ेगा ना, बोलो, ये ऐसे आगे जुड़ जाएगा, तो इसको भी क्या कहते हैं, दुग्ध वाहिनी कहते हैं। और ये दुग्ध वाहिनी जो है आगे जाकर किससे जुड़ जाता है, किससे जुड़ जाता है, इसको कहा जाता है निपल। क्या कहता है, निपल यानी चूसक। ये चूसक से आकर क्या हो गया, इस चूसक से आकर क्या हो गया, जुड़ गया। जैसे जुड़ा तो इसी चूसक के माध्यम से क्या होता है, दूध का श्रावण होता है। समझ में आया ये बात? यस सर। कितने लोगों को समझ में आ गया कि दूध श्रावण कैसे होता है? फिर एक बार सीधी सी बात, साधारण भाषा एकदम सिंपल में समझ जाओ। बताया गया कि स्तन में क्या होती है, स्तनपालिका होती है। उस स्तनपालिका के अंदर क्या होता है, कुबकाएं होती है। कुबकाओं में क्या होता है, कुबका कोशिका होता है। और कुबका कोशिका में क्या होता है, दूध का निर्माण होता है। और उसी कुबका कोशिका में कुबका यानी कुबका में जो है कुबका गुहा भी होता है। उसमें कुबका गुहा में क्या होता है, दूध इकट्ठा होता है। अब दूध का श्रावण कैसे होता है, तो बताया गया कि जब ये जो कुबकाएं होती हैं वह छोटी छोटी नलिकाओं में क्या होती है। सुनो बस फाइनल होने वाला है। बताया गया कि ये कुबकाएं गुहा क्या कर रही थी, छोटे छोटे उसमें से नलिकाएं निकल रही थी और सारी नलिकाएं एक पास आकर जुड़ती थी। जो ये कोशिका में जो कोशिका क्या होती हैं, जो नलिकाएं निकलती हैं उसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहता है, कुबका नलिका कहा जाता है। क्या कहता है, कुबका नलिका। और कुबका नलिका क्या करता है, वही वहां से जो स्तनपालिका होती है उससे बाहर निकलता है। और ये जो बाहर निकलता है उस नलिका को स्तन नलिका कहते हैं। अब ये स्तन नलिकाएं जो है जाकर एक जगह पर क्या होती हैं, जुड़ती हैं और वहां पे थोड़ा सा मोटा सा भाग निर्माण करती हैं, जिसको क्या कहते हैं, स्तन वाहिनी कहते हैं। अब ये स्तन वाहिनियां जो हैं फिर आगे जाती हैं और आगे जाकर एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ती हैं। और इनको क्या कहता है, जहां पर ये जुड़ती हैं उस भाग को स्तन तुम्बिका कहा जाता है। अब ये स्तन तुम्बिकाएं क्या करती हैं, पुनः जब आगे बढ़ती हैं तो जिस मार्ग से बढ़ती है उसको क्या कहता है, दूध वाहिनी कहा जाता है। और ये दूध वाहिनी कहाँ जाके मिल जाते हैं, चूसक से मिल जाते हैं। और फिर उसी चूसक के माध्यम से क्या होता है, बच्चे का जो है बच्चा जो है स्तनपान करता है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या था, स्तन ग्रंथि। तो स्तन ग्रंथि हमने पढ़ लिया, यानी हमने देख लिया। अब हमको लिखना है क्या, एक लास्ट बचा हुआ है बर्थोलिन ग्रंथि। अब बर्थोलिन ग्रंथि 2 मिनट का है। देखो बर्थोलिन ग्रंथि कितना होता है बेटा, सीधी सी बात है, आप लोगों को मैं शुरू में ही बता दिया हूं जब विजाइना पढ़ा रहा था कि जो विजाइना मार्ग जो होता है, जहां यानी योनि छिद्र होता है, योनि छिद्र के दोनों बगल में क्या होता है, एक जोड़ी क्या पाया जाता है, यानी एक जोड़ी बर्थोलिन ग्रंथि पाया जाता है। तो आप लिख सकते हो, इसको नंबर वाइज पॉइंट करके लिखना है तो लिखो नंबर 1 एक जोड़ी होता है, क्या होता है, बर्थोलिन लिखना है। अब इसको पॉइंट वाइज लिखो। नंबर 1 एक जोड़ी होता है। इसका लोकेशन कहाँ होता है बेटा, इसकी कहाँ पे उपस्थित होता है, तो ये कहाँ उपस्थित होता है, तो ये योनि क्षेत्र के दोनों ओर पाया जाता है, यानी लेफ्ट और राइट दोनों तरफ पाया जाता है। और इसका कार्य क्या है बेटा, सुनो, इसका कार्य क्या है, तो आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि ये एक प्रकार का क्या करता है, म्यूकस को क्या करता है, स्रावित करता है। और किस समय स्रावित करता है, संभोग प्रक्रिया, जब मेल और फीमेल एक साथ मिलते हैं, संभोग प्रक्रिया करते हैं, उस समय ये एक प्रकार के क्या करता है, म्यूकस का स्राव करता है, जो संभोग प्रक्रिया को क्या करता है, सुगम बनाता है। और दूसरा क्या कर देता है, दूसरा जो है, जो योनि के अंदर अम्ल की मात्रा होती है, उस अम्ल की मात्रा को बैलेंस करता है, यानी उसकी मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जैसे आप लोगों ने देखा था कि पुरुष में भी क्या था, आप लोगों ने कापर ग्रंथि पाई गई थी। और कापर ग्रंथि वो क्या करता था कि पेनिस के अंदर से यदि आपको पेशाब भी निकलता था
और दूसरा क्या, उसी के माध्यम से स्पर्म, तो पेशाब में क्या होता था, अम्ल होता था, स्पर्म को नुकसान पहुंचाता। तो ये कापर ग्रंथि क्या करती थी, उसके जो अम्लीयता के जो अम्ल का प्रभाव है उसको कम करती थी। वैसे इसमें भी होता है, ठीक है ना। तो ये इतना ही इसका क्या था, कार्य था। अब लास्ट हम लोगों को अब पढ़ना है युग्मक जनन, अगले लेक्चर में दिखाएंगे।